प्रेम भरा नमस्कार मित्रों। आज हम लोग एक घटना से बात करना शुरू करेंगे। एक रियासत था, बहुत बड़ा रियासत नहीं था, छोटा सा रियासत था। तो कुछ आक्रांता उसके ऊपर काफी बड़ी सेना लेके उस रियासत के ऊपर आक्रमण कर देते हैं। राजा को सूचना मिलती है कि दूसरे देश से लोग मेरे ऊपर आक्रमण कर देते हैं। उसके पास करीबन 1000 से 2000 की सेना होती है और राजा को कुछ सूझता नहीं है। अपने मंत्रियों से, महामंत्रियों से, सिपा सलाहकारों से बात करता कि इस युद्ध को कैसे रोका जाए। तो सभी लोग कहते हैं कि राजन, इतनी बड़ी सेना से 10,000 उनकी फौजें, हम लोग 1000 से 2000 की संख्या में उनसे जीत नहीं सकते, हथियार डाल देंगे। भाई लड़ेंगे तभी मारे जाएंगे, नहीं लड़ेंगे तभी मारे जाएंगे। तो इन बातों को समझ के राजा बड़ी परेशान हो जाता है और राज्य के थोड़े दूर पे बाहर एक सन्यासी रहता है। कहता है कहीं न कहीं सन्यासी के पास इस समस्या का जरूर समाधान होगा। तो जाके सन्यासी से बात करता है कि मेरे ऊपर दूसरे देश का राजा आक्रमण कर रहा और मेरे सेनापति युद्ध लड़ने से मना कर रहे हैं। मैं चाहता हूं कि आप मेरे सेना के सेनापति बनिए। तो फकीर तैयार हो जाता, आता है। सभी सेनापति हैरान होते हैं। राजा भी युद्ध के लिए साथ में जाता है। गांव के बाहर आते हैं तो उनके देवताओं का एक मंदिर होता है और जब लोग युद्ध के लिए जाते हैं तो लोग कहते हैं कि लोगों के तरफ से एक तरफ धुआं, एक तरफ खाई, मौत दोनों तरफ सुनिश्चित है। तो फकीर कहता कि रुको कुछ देर के लिए, मैं अपने देवता से पूछ तो लूं कि हम लोग युद्ध जीतेंगे तो लड़ेंगे, नहीं जीतेंगे तो नहीं लड़ेंगे। लोग कहते हैं हाँ हाँ हाँ, बड़ी उत्साहित होते हैं। और फिर वो अपने खीसे से एक सिक्का निकालता है। कहता सीधा आया तो हम लोग युद्ध लड़ेंगे और पट्टा आया तो हम लोग, चित्ता आया, सीधा आया तो हम लोग युद्ध लड़ेंगे, नहीं तो युद्ध नहीं लड़ेंगे। हम लोग वैसे हार गए तो हार मान लेंगे। फिर उसके बाद अपने खीसे से, बटुए से सिक्का निकालता, फेंकता है, सीधा ही आता है और कहता अब तो हम लोगों की युद्ध में जीत निश्चित हो गया, क्योंकि देवता भी चाहता है कि हम लोग युद्ध जीतें और हम ही लोगों का विजय होगा। 2000 की सेना मित्रों जाती है, युद्ध करती है और 10,000 लोगों को युद्ध में पराजित कर देते हैं। और जब युद्ध जीत कर राजा सहित सभी मंत्री, फकीर युद्ध से वापस आते हैं तो लोग कहते हैं कि एक बार मंदिर में चल के देवता से हम लोग आराधना कर लें, उनकी पूजा कर लें, कि उनके आशीर्वाद से हम लोग युद्ध जीत गए। तो सन्यासी कहता है कि कौन देवता और किसकी आराधना? कहता जिस सिक्के के भरोसे तुम युद्ध जीते वो सिक्का मेरे पास ही है। सिक्का निकालता, दिखाता, दोनों तरफ सीधा था, एक ही चिन्ह था सिक्के पे। कहता है कि मन से युद्ध जीता जाता है, मन से युद्ध हारा जाता है। कोई भी चीज हो, पहले मन में जीता जाता है, फिर बाहर जीतते हैं हम लोग। कहने का मित्रों, घटना से, कहानी से ये सीख मिलता है हम लोगों को कि जीवन में कभी भी हताश मत होइए, निराश मत होइए। चरई व्यक्ति की परिभाषा से दिन रात अपने लक्ष्यों के प्रति चलते रहिए। हतोत्साहित होकर नहीं बैठना चाहिए। चाहे लक्ष्य बड़ा हो, छोटा हो, उसकी शुरुआत हमेशा छोटे छोटे चीजों से होती है, सीमित संसाधनों से होती है। कभी आपके जीवन में भरपूर पर्याप्त संसाधन नहीं होंगे, कभी ग्रह नक्षत्र आपके हिसाब से नहीं होंगे। जो लोग इन सभी चीजों के बीच में फंसे रहते हैं, सफलता उनसे कोसों दूर रहती है। आप सभी को प्रेम भरा नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।